लास्ट कुछ महीनों से सिर्फ ऑफिस, काम और डेली रूटीन। मुझे लग रहा था कि क्रिएटिविटी जैसे ख़त्म हो गई है। और जब ऐसा लगने लगे तो एक ही सॉल्यूशन है, ब्रेक लेना और कहीं निकल जाना। एक दिन बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे एक्वा फायर एडवेंचर का ऐड देखा लद्दाख के लिए, एंड आई सेंड देम वन इंक्वायरी। उनका रिस्पॉन्स आया एंड आई डिसाइडेड कि इस ट्रिप पे चलते हैं। बस फिर क्या, खुद से खुद की तलाश पर निकल पड़ा, अकेले ही लद्दाख, अपनी लाइफ की एक सोलो जर्नी पर। सफ़र का असली मज़ा उस दिन से शुरू होता है जब आप अपने घर से उस नए एक्सपीरियंस के लिए निकलते हो। मैंने दिन के टाइम थोड़ा आराम किया क्योंकि पूरी रात मेरे को इस सफ़र के लिए जागना था। बाथरूम में मैंने मुंह धोया और एक छोटी सी दुआ मांगी कि हे प्रभु, जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पीछे से मेरे परिवार का ध्यान रखना। और फिर शुरू हुआ वो एक्सपीरियंस जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंदौर से निकलते ही मौसम ने भी एक अजीब सा ड्रामा क्रिएट कर दिया। ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या ये सफ़र पूरा हो पाएगा। रास्ते में भरा हुआ वो पानी एक डर क्रिएट कर रहा था। दिल में उमंग और हौसलों की उड़ान के साथ मैं पहुंच गया इंदौर एयरपोर्ट पर। ये शटल जो हमें एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट तक ले जाने वाली थी, और इंडिगो का ये एयरक्राफ्ट देख के सब कुछ सिनेमैटिक सा लग रहा था। जब मैंने ये बोर्डिंग पास हाथ में लिया तो एक्चुअली में लगा कि अब मेरी ऑफिशियल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। प्लेन में एंट्री करते वक्त एक्साइटमेंट भाई डबल हो चुकी थी। विंडो से इंदौर का नाइट व्यू एकदम मैजिकल था, और कुछ ही देर में दिल्ली के स्पार्कलिंग नाइट व्यू ने सफ़र और भी ब्यूटीफुल बना दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। टर्मिनल 1 से हमें जाना था टर्मिनल 3 पर। यहाँ से हमें टर्मिनल 3 के लिए एग्ज़िट करना होता है, और एग्ज़िट करने के बाद एक शटल मिलेगी जिसमें हम बैठ के जाएंगे टर्मिनल 3 पर। सो गाइस, हम लोग आ रहे हैं टर्मिनल 3 पे। सो जब कभी भी आप किसी दूसरी फ्लाइट से आते हो तो दिल्ली में आपको शटल सर्विस मिलेगी, जिसके थ्रू आप किसी दूसरे टर्मिनल पे जा सकते हो। मेरी फ़्लाइट सुबह 5:40 की थी। सिक्योरिटी चेक के बाद आप ऑफिशियली एंटर कर जाते हो एक नए जोन में। टर्मिनल 3 का फूड प्लाज़ा एकदम मिनी वर्ल्ड जैसा लगता है। और फिर मिलती है वो आइकॉनिक हैंड मुद्राज वाली स्टैचू, जो एक तरफ इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट की ग्रैंडियर को। वेटिंग जोन में लोग अपनी अपनी कहानियों के साथ बैठे होते हैं। कोई अपने घर जा रहा होता है, कोई एक नए एडवेंचर की तरफ। मेरे लिए ये लेओवर एक पेशेंस टेस्ट था। सुबह 5:40 की फ़्लाइट का वो मोमेंट, खिड़की से देखते सनराइज़ के गोल्डन कलर्स एक अलग ही कहानी कह रहे थे। जैसे ही प्लेन ने दिल्ली को पीछे छोड़ा, एक नया चैप्टर खुल गया। नीचे बर्फ से ढके हिमालयाज़, उनके शिखर सूरज की पहली किरणों से चमक रहे थे, और ऊपर से क्लाउड उनको अपनी गोद में ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया से अलग किसी और जगह आ गया हूँ, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ सपनों में दिखाई देती है। उस पल मुझे लग रहा था ये माउंटेन्स बस पत्थर और बर्फ़ नहीं है, ये एक कहानी है, सेंचुरीज पुरानी कहानी, जिसमें इंसान के सपने, स्ट्रगल और विक्ट्रीज सब छुपे हैं। विंडोज से देखते हुए मेरी सांसें रुक गईं। आँखों में एक चमक थी और दिल में एक अजीब सी शांति। लाइफ में कई सफ़र किए, पर हिमालयाज़ के ये एरियल व्यू एकदम अलग थे, जैसे नेचर खुद कह रहा हो, वेलकम टू लद्दाख। वो मोमेंट मेरे लिए सिर्फ एक व्यू नहीं था, एक रिमाइंडर था कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे।
फिर भी कितनी खूबसूरत कहानियाँ हमारे लिए लिखी गई हैं। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लेह में और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने ड्राइवर भैया का। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। जो ड्राइवर भाई हैं उनका नाम है फुनसुक और आप लोगों को याद होगा 3 इडियट्स में एक फुनसुक वांगड़ू थे। एंड यू कैन सी बिहाइंड मी यार कितना प्लीजिंग और कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है और वाकई में पूरा पहाड़ों के बीच में है। देखो अगर मैं पूरा तुम्हें चारों तरफ से दिखाऊं ना तो दिस इज़ एंटायरली इन दी मिडिल ऑफ दीज माउंटेन्स। और ट्रस्ट मी गाइस मतलब ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी बादल माउंटेन्स को छू रहे हैं, कभी माउंटेन्स बादलों के ऊपर आ जा रहे हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही जब टैक्सी ने लेह की तरफ अपना पहला मोड़ लिया, एक अजीब सा सुकून था। सामने ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हिमालयाज जैसे अपने कंधों पर कहानियों का एक पूरा इतिहास उठाए हुए हों। सामने चलती शांत रोड जो बिना शोर के बस अपनी सिंप्लिसिटी में एक कहानी सुना रही थी और बीच बीच में वो छोटी छोटी गलियां जहां लोकल लाइफ अपने अपने रिदम में चल रही थी। लग रहा था जैसे पूरा शहर मुझे खुले दिल से वेलकम कर रहा हो। उस पल मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मैंने अपने घर से दूर होते हुए भी एक नई दुनिया, एक नई फैमिली के बीच आया हूँ। हर माउंटेन, हर रोड मुझे आँख मिलाकर कह रहा था, पंकज भाई तुमने सही सफ़र चूज़ किया है। और मुझे लगा कि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक नई जर्नी है, अंदर तक जीने वाली जर्नी, जहाँ हर रोड, हर व्यू मुझे अपने बारे में कुछ नया सिखाने वाला है। होटल के पास बैठकर वो नेचुरल झरने की आवाज़ सुनना और बर्फीली हवा का हल्का सा झोंका महसूस करना, जैसे नेचर अपना एक सूदिंग म्यूज़िक बजा रहा हो। उस मोमेंट पे लगा कि ये शांति सिर्फ लद्दाख ही दे सकता है। सो गाइज यहाँ पे ये होटल है और मैं आपको थोड़ा सा होटल का भी टूर दे देता हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी लोकेशन है गाइज। आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखो आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने जो है वो स्नो के पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, वो देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हो ये पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं। एंड इट इज़ रियली वेरी गुड वेदर ओवर हियर। अच्छा मौसम है। अभी देखो मैं यहाँ से आपको थोड़ा, ये पर्टिकुलर होटल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे हम बेसिकली जो है ना शेयरिंग में रह रहे हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर। देखो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको थोड़ा सा फ्रंट से भी दिखाता हूँ। सो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ दिस होटल। सी दिस। This is the front part.
डे 1 का मेन मकसद था बस बॉडी को लद्दाख के हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना। दिन में हमने थोड़ा सा आराम किया और शाम को मैं निकल पड़ा लेह मार्केट की तरफ। रास्ते में दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच एक मॉनेस्ट्री चमक रही थी। सफ़ेद बर्फ और ऊंचे पहाड़ों पर वो मॉनेस्ट्री एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कैनवास पर नेचर ने खुद एक पेंटिंग बना दी हो। उस व्यू ने सफ़र की थकान को एकदम हल्का कर दिया। शाम होते होते हम पहुंच गए लेह मार्केट। जैसे ही मेन मार्केट में घुसे एक अलग ही एनर्जी थी। ऊपर हवा में लद्दाख के रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स उड़ रहे थे और नीचे मार्केट अपनी खुद की एक लाइफ जी रहा था। छोटी छोटी दुकानों पर लोकल क्राफ्ट, ज्वेलरी और वुलन क्लोथ्स, सब में एक रस्टिक चार्म था। बीच में एक शॉप पर सुना वो मेडिटेशन बाउल का सूदिंग साउंड एकदम मैजिकल फील हो रहा था, जैसे क्राउडेड मार्केट के बीच में भी एक छोटा सा पीसफुल कॉर्नर मिल गया हो। और फिर डिनर के लिए गए एक लोकल रेस्टोरेंट में, जहां सर्व हुआ गर्मा गर्म लद्दाखी फूड। उसका टेस्ट सिंपल था, लेकिन उस एनवायरनमेंट में खाकर लगा कि जैसे असली लद्दाखी फूड का फ्लेवर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वापस जाते समय स्कूली बच्चों से मिला और एक नया शब्द सीखा, जुले। और फिर होटल में एक्वा फायर टीम के साथ एक छोटा सा मीटअप हुआ। Come guys. Go inside? Yes, yes. On a short trip. Yes. Can't wait to wear the jacket, huh? मुद्दे पे आ जाइए अभी सभी मेन पॉइंट पे। But Nupra Valley with the aqua fire jacket is sufficient. No, you have to wear Something inside. Everyone, nice to meet you, everyone. Really thankful to Aqua Fire team and as well as the rest of our batch. Definitely, we're gonna have a lot of fun. My name is Nazri. I'm from Malaysia. I'm 51 years old. I ride also, but not in this kind of terrain. Normally on highways, on proper asphalt road and all that. So I'm looking forward to riding in this kind of terrain. I've followed Aqua Fire through their Instagram page. So I'm really excited, and I hope we can spend good time, fun in this 1 week or so, and really enjoy ourselves. And after this, if in the future, if you ever come to Malaysia, you have a Malaysian friend, give me a call. I'll show you a good time there also. ये 5 लोगों का एक एनर्जेटिक गैंग है जिनके पास बहुत क्रिएटिव वोकैबुलरी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। Good evening, everyone. So, a very warm welcome to Leh Ladakh from the entire team of Aqua Fire. So, we're delighted to have you with us and looking forward to create unforgettable memories together. So, for the next few days, you'll be experiencing some of the most breathtaking landscape, thrilling rides, and unforgettable memories. हम सभी लोगों का वेलकम किया गया एक लद्दाखी स्कार्फ उड़ाकर, जिसे बोला जाता है खतक। और यहाँ पे हमें लग रहा था कुछ नया हो रहा है एंड वी आर द पार्ट ऑफ द लद्दाख नाउ। शाम को एक बार और मैं निकल पड़ा लेह मार्केट की वाइब्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ये मेरा पहला दिन था जो ज़रा हल्का फुल्का सा रहा, एक सिंपल सी लर्निंग के साथ। तो थोड़ी ज्ञान की बातें भी हो जाएं। सफ़र जितना फिज़िकल होता है उतना ही मेंटल भी होता है। एक्लेमेटाइजेशन ने सिखाया कि पेशेंस और स्लो पेस ही लद्दाख में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जिसको आप आगे के व्लॉग्स में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। हर सफ़र एक छोटी सी दुआ और एक लंबे वेट के बाद शुरू होता है।
लेकिन अगर पेशेंस रखो तो रिवॉर्ड डबल मिलता है। सो ये था डे 1 इंदौर से लेह तक का सफ़र और एक्लेमेटाइजेशन। नेक्स्ट व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे लेह के लोकल साइट सीइंग को, जिसमें मोनेस्ट्रीज, प्लेसेस एंड और भी हिडन जेम्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में।